चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर की घटना के बाद उज्जैन निगम प्रशासन सतर्क। इंदौर में दूषित पेयजल आपूर्ति से हुई मौतों के बाद उज्जैन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, आयुक्त अभिलाष मिश्रा और जल कार्य समिति प्रभारी ने गांव-घाट फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल शुद्धिकरण प्रक्रिया, पंपों की स्थिति और रसायनों की उपलब्धता की बारीकी से जांच की। निरीक्षण में सभी पंप चालू पाए गए और क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। साथ ही पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन तैनात होने की जानकारी दी गई। जबलपुर में गाली गलौज पर हुआ हंगामा। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़कुल होटल के सामने शुक्रवार देर रात गाली गलौज को लेकर बड़ा विवाद हो गया। स्थानीय निवासी राजकुमार जैन और होटल मैनेजर रोहित राजपूत के बीच कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि रोहित ने अपने साथियों को बुलाया, जो बेसबॉल बैट लेकर पहुंचे और हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। हालात बेकाबू होने पर 8 से 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सीएम ने बीच में रोका भाजपा विधायक का भाषण। उज्जैन जिले के खाचरोद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच पर भाजपा विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान का भाषण बीच में ही रोक दिया। मुख्यमंत्री को जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, इसलिए वे समय की कमी में थे। विधायक लगातार अपनी बातें रखते जा रहे थे। ऐसे में सीएम अपनी सीट से उठे, मंच के दूसरे डायस पर पहुंचे और महाकाल का जयकारा लगाकर संबोधन शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर पंडाल में मौजूद लोग हंस पड़े। बाद में सीएम ने विधायक की सराहना भी की। सतना जिले में सरकारी जमीनों से हटाया गया अतिक्रमण। सतना जिले के नजीराबाद, रामपुर बघेलान और नागौद ब्लॉक में प्रशासन ने शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई की। नजीराबाद में एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया के नेतृत्व में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने करीब 3.5 घंटे तक अभियान चलाया। मुख्य सड़क किनारे अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को पोकलेन मशीन से तोड़ा गया। लगभग 2800 वर्ग फुट सरकारी जमीन खाली कराई गई। रामपुर और नागौद में भी अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नर्मदापुरम में शराब से भरा ट्रक पलटा। नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर करणपुर के पास 28 दिसंबर को अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलटने के मामले में नया खुलासा हुआ है। ट्रक में कुल 1100 पेटी शराब लदी थी, लेकिन पुलिस को मौके से केवल 750 पेटी ही मिली। ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद 350 पेटी शराब चोरी हो गई। साहिल रोडवेज इंदौर के प्रतिनिधि हेमंत विश्वकर्मा ने सोहागपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके से बरामद शराब की कीमत करीब 64,65,000 रुपए बताई है। मामले की जांच जारी है। दतिया में अवैध खाद बीज भंडारण पर एक्शन। दतिया जिले में अवैध रूप से खाद बीज और कीटनाशक का भंडारण व विक्रय करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सेवढ़ा रोड स्थित मेसर्स आर के ट्रेडर्स के संचालक प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश, कीटनाशी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 30 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान दुकान सील की गई थी। 31 दिसंबर को कृषि, पुलिस, राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ताला तोड़कर जांच की, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में रहमान डकैत गाने पर रील। छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नए साल के अवसर पर कार्यालय की पार्किंग में 34 कर्मचारियों ने फिल्म धुरंधर के गाने रहमान डकैत की एंट्री पर डांस किया। करीब 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में 12 पुरुष और 22 महिला कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्यालय के कुछ प्रमुख कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर परिसर में इस तरह की गतिविधि को लेकर प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल में आग से धधका बिजली डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में शुक्रवार देर रात बिजली के एक पोल पर लगी डीपी में अचानक भीषण आग लग गई। रात करीब 10:30 बजे आग की लपटें और घना धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। रास्ता संकरा होने के कारण दमकल वाहन मौके तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से आग पर काबू पाया। एहतियातन पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। घटना से कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा।
दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगी सुरक्षा। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद रतलाम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर एएसपी राकेश खाखा ने रावटी और शिवगढ़ थाना क्षेत्रों से गुजर रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पुलिस ने पुराने और संभावित संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इन जगहों पर सुरक्षा जालियां लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिले की अंतिम सीमा तक मार्ग का सर्वे किया गया और थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मोगंज में घर घुसकर महिलाओं से मारपीट। मोगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुबिया में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पुराने जमीनी मामले को लेकर हुआ। फरियादी ज्ञानेंद्र तिवारी ने शाहपुर थाने में देहाती नालसी दर्ज कराई है। आरोप है कि सुरेंद्र गिरी और पुष्कर गिरी ने बिना किसी उकसावे के घर में घुसकर महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की। बीच बचाव करने आए परिजनों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीय मंत्री का औचक निरीक्षण। पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार रात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बंद पड़ी एक्सरे मशीन और अन्य अव्यवस्थाएं सामने आईं। स्टाफ ने बताया कि ग्वालियर के डॉक्टर सप्ताह में केवल एक दिन ही अस्पताल आते हैं। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए इसे अव्यवहारिक व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि रोज ग्वालियर से पृथ्वीपुर आना संभव नहीं है और इसके लिए स्थायी व ये वैकल्पिक समाधान निकालने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आदेश दिए गए। भागवत बोले, भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ किसी भी राजनीतिक दल को नियंत्रित नहीं करता। भोपाल में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रमुख जनगोष्ठी में उन्होंने कहा कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से संघ को समझना गलत है। सभी संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। संघ का उद्देश्य सत्ता, टिकट या चुनाव नहीं बल्कि समाज का चरित्र निर्माण है। उन्होंने कहा कि संघ को पैरामिलिट्री फोर्स समझना भी भ्रम है। भागवत ने हिंदू एकता, संस्कृति, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, युवाओं की भूमिका और पर्यावरण जैसे विषयों पर भी अपने विचार रखे। देवास में तेंदुए के शावक की मौत। देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में एक तेंदुए के शावक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किसानों ने खेत में शावक को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मौसम पटेल को दी गई। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि शावक खेत में लगी जाली में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शावक के पिछले पैर में खून के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। मोगंज की गौशाला में 2 बैलों से क्रूरता। मोगंज जिले की हनुमाना जनपद स्थित दामोदरगढ़ गौशाला में 2 बैलों के साथ क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने बैलों को बेरहमी से डंडों से पीटा और घसीटते हुए गौशाला तक लाया। इसके बाद दोनों बैलों के पैरों को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस अमानवीय कृत्य से ग्रामीणों में नाराजगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पशु प्रेमी संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। मामले की जांच की मांग की जा रही है। शहडोल में कोहरे से विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम। शहडोल जिले में शनिवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर 30 मीटर से भी कम हो गई। कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही धीमी रही और कई भारी वाहन चालकों ने सुरक्षा कारणों से अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए। जो वाहन चल रहे थे वे हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते नजर आए। शहडोल लगातार प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में शामिल है। कल्याणपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। अंज में 11 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन, अंजड़ नगर में 11 जनवरी को मां नर्मदा आयोजन